नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, खेला शुरू हो चुका है। जी नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने जा रहे हैं और ये समझ लो अब बहुत ही कम समय बचा है। बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिल सकता है कि भाई बलूचिस्तान एक नया देश बन चुका है। तो बलूचिस्तान नया देश बन जाएगा तो इससे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से क्या मायने होंगे, बलूचिस्तान कितना इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी, इसको भी आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का ये जो भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से बलूचिस्तान अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रीजन बना हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में इन डेप्थ हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले। तो हमारे लिए मोटिवेशन, आपके लिए नोटिफिकेशन, दोनों ही जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप देख पाओगे आज के टाइम पर लगातार बलूचिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पर अभी पाकिस्तान से निकल चुका है बलूचिस्तान, ये कहना है बलूचिस्तान रीजन में जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं वो, जैसे अपने यहाँ संसद होता है, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। तो नेशनल असेंबली में जो मेंबर हैं, जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेशनल असेंबली में, उनका ये कहना, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान से अब बलूचिस्तान निकल चुका है, पाकिस्तान के हाथ से, अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर विद्रोही गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही की घटना है, पाकिस्तान पर बहुत सारे अटैक्स भी कराए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपने ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आर्मी पर ये लगातार अटैक करते रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आप एक प्रकार से कह सकते हो वो एक अलगाववादी संगठन है, ठीक है। अलगाववादी वो जो अपने क्षेत्र को अलग करना चाहते हैं मेन जहां से जुड़े हुए हैं उनसे, तो वो अलगाववादी संगठन होते हैं। तो कई सारे संगठन हैं, उनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये भी एक है और अटैक्स करते रहती है। अभी रिसेंटली दोस्तों 26 अगस्त को भी अटैक हुआ था और वहां पर 50 से ज्यादा ऑफिशियल ऐसी बातें बताई जा रही हैं, 50 से ज्यादा की मृत्यु हुई है, जबकि अनऑफिशियल ये बताया जा रहा है 100 से ज्यादा की भी मृत्यु हो चुकी है पाकिस्तान के लोगों की। अब इसमें पाकिस्तान के लोगों में ऐसी भी बातें निकल करके आई कि ये लोग क्या करते थे, गाड़ियों से व्यक्ति को निकलवाते थे, बसों को व्यक्ति से निकलवाते थे, उनका आईडी कार्ड चेक करते थे। आईडी कार्ड में अगर पता लग जाता कि वो पंजाबी मूल के हैं, पंजाबी हैं, तो उनको गोली मार देते थे। वहीं पंजाबी मतलब आप भारत वाला पंजाब मत समझना, पंजाब का मतलब कि जो पाकिस्तान में पंजाब है वो वाला पंजाब का अगर कोई व्यक्ति उसमें निकल जाता तो ये उसको गोली मार दे रहे थे। तो ऐसी मतलब टारगेट किलिंग हो रही है और ये सब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जैसे और भी संगठन जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, उनका किया धरा है। मतलब वो ऐसा चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, हाउ फ्री बलूचिस्तान बिकम पाकिस्तान बिगेस्ट प्रोविंस दैट इज नाउ रिस्क इन लूजिंग। बहुत ज्यादा रिस्क पर है, मतलब अब एकदम बिल्कुल पीक पर ऐसी स्थिति आ गई है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या इसके पीछे इंडिया का भी हाथ है, क्या इंडिया का भी सपोर्ट है? तो देखिए ऑब्वियसली आप जानते हो कभी भी कोई कहता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर तो सब लोग खेलते ही हैं। जैसे इन लोगों ने खेला किया बांग्लादेश से भारत के रिश्ते खराब करवाने में। आपने देखा कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहां से भागी, इस्तीफा देकर के उनको जाना पड़ा, भारत ने ही शरण दी। फिलहाल ये इंडिया में ही है और भी देश इनको लेने से मना कर रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के हाथ बताए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार भाई पाकिस्तान से अब बांग्लादेश वेपन्स वगैरह खरीदना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पास खुद का तो है नहीं, वो अमेरिका से लेकर के इनको दे रहा है इनडायरेक्टली। अमेरिका क्योंकि खुल के सामने आता नहीं है, बैकग्राउंड से ही खेलता है छुप छुप करके। तो फिलहाल बांग्लादेश अब भारत का एक प्रकार से एंटी में आ गया है। तो ऐसे में जब ये बांग्लादेश से रिश्ते खराब किए भारत के, तो इनको भी ऐसे ही नहीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था ही। फिलहाल आइए डीप में बात करते हैं, ये बलूचिस्तान है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्यों चाइना परेशान हो जा रहा है बलूचिस्तान के अलग होने से। तो आप मैप में देखोगे यहाँ पर इंडिया है, जैसे अपना प्यारा भारत है, आप देखोगे बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इधर आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, इतना ये है दोस्तों बलूचिस्तान। यहाँ पर अलग अलग प्रांत हैं, जैसे अपने यहाँ स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, ऐसे यहाँ प्रांत होते हैं। बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बलूच नाम की जो जनजाति है या जातियां हैं वो लोग पाई जाती हैं, इसीलिए बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का मैप आप देखोगे तो यहाँ पर इतना जो एरिया है ये बलूचिस्तान का है। यहाँ सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, ऊपर इधर खैबर पख्तूनवा है, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ पर कैपिटल आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको कराची दिख जाएगा, जो कि कराची चूंकि एक पोर्ट एरिया है और मुंबई भी पोर्ट एरिया है, तो इसे पाकिस्तान का मुंबई कहते हैं। पंजाब प्रांत यहाँ दिख जाएगा, जहां पर लाहौर दिखेगा। यहाँ बड़ी बड़ी मैं सिटीज आपको बता रहा हूँ जिससे आपको जो सुना सुना लगे, ठीक है। पेशावर यहाँ पर है, इस्लामाबाद यहाँ पर है। यहाँ पर आते हैं, ये है बलूचिस्तान।
अब देखो एरिया में तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये बलूचिस्तान। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुट भी एक्टिव हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये अलग हो जाए। कारण क्या है भैया, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इसके पीछे मेन कारण यही है कि पाकिस्तान की जो राजधानी है ना इस्लामाबाद, इनका जो भी बजट आता है, जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं, जो भी अच्छे अच्छे खर्च करने होते हैं, सुविधाएं योजनाएं लानी होती हैं, तो ये इन्हीं लोगों को देख करके, इन्हीं लोगों को ध्यान में रख करके ये लाते हैं। इनको इग्नोर करते हैं, इनको उपेक्षित किया जाता है। और क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं ये थोड़ा सा राइवल टाइप के भी हैं, ये यहाँ से उतना सीटें भी इनको नहीं मिलती इनके मेन पार्टी को, तो इसलिए इनको इग्नोर करते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो खनिजों का उपभोग तो बराबर करती है पाकिस्तान और चाइना भी मिल करके, लेकिन इनको वैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इनको इनके लायक हिस्सा नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा है और ये लंबे समय से होता आ रहा है। तो बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ये लगातार अटैक कर करके इनको याद दिलाते रहते हैं कि भाई साहब हम भी हैं और हम भी आपके खिलाफ जो हैं आवाज उठाएंगे। ऐसे ही वहां के उसी क्षेत्र के एक दोस्तों सदस्य कह सकते हैं नेशनल असेंबली के, ठीक है, या जैसे भारत वाली लैंग्वेज में कहें कि सांसद, ठीक है, ऐसे वहां पर नेशनल असेंबली के सदस्य थे सरदार अख्तर मेंगल। इनकी पार्टी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, तो उसी के ये अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, और इन्होंने अभी यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। इनका कहना यह था कि हमारे लोगों से उपेक्षा लगातार जारी है, लगातार अनदेखी किया जा रहा है, लोगों को जबरन गायब किए जाने की भी घटनाएं आ रही हैं। ऐसा भी होता है जैसे जो लीडर होते हैं, जो ऐसे जो राइवल होते हैं, जो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको आईएसआई की मदद से या और भी संगठनों की मदद से, पुलिस सरकार की मदद से उनको उठवा लिया जाता है, गायब करा दिया जाता है, उसके बाद मरवा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर लगातार देखी जा रही हैं। इन सबको देखते हुए इन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देते हैं, और ये बात ध्यान रखो कि इनका कहना यह है कि बलूचिस्तान हाथ से फिसल नहीं रहा, बल्कि निकल चुका है, अब हाथ नहीं आने वाला है, ये इनका कहना है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है बीते दिनों में, और इस मुद्दे पर सबको एकजुट होना चाहिए। अगर एकजुट होगे तब तो एक कर पाओगे, नहीं तो बलूचिस्तान तो गया। इन सब घटनाओं के पीछे सबसे मेन कारण है सीपीईसी। सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना यहां से लेकर के जा रहा है बलूचिस्तान प्रांत से। अब इस कॉरिडोर की मदद से देखो, ईसी को लेकर के सबसे ज्यादा इनको दिक्कत है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला हो, या बलूच चरमपंथी हो, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, इन सब को चीन का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है। इनका यह कहना है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर के इनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं इनके प्रांत से, और इनको वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये सीपीईसी क्या है इसको मैं कई बार वैसे बता चुका हूं, लेकिन फिर से आज समझ लो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। साथियों, ये 3000 किलोमीटर के लगभग में लंबाई वाला एक कॉरिडोर है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये चाइना के द्वारा कासगर क्षेत्र से, चाइना में कासगर क्षेत्र से लेकर के भारत के पीओके होते हुए, इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध प्रांत होते हुए यहाँ पर ग्वादर तक जाता है, ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यहाँ ग्वादर पोर्ट है, ये भी बहुत प्रमुख पोर्ट है। तो ये सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसी की वजह से चाइना यहाँ पर 60 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च किया हुआ है इसी पर, इसी प्रोजेक्ट पर, और ये प्रोजेक्ट यहां से होकर जा रहा है। मैक्सिमम क्षेत्र यहां पर देखोगे बलूचिस्तान है। अब इस पर जब ये खर्च हो रहा है, तो साथ ही साथ ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, आसपास के चीजों को, जगहों को वो डेवलप भी करते जा रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। अब कॉरिडोर बनने से चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसी के लिए ये पाकिस्तान को लगातार लोन देता आया था। यहाँ पर देखिए 60 बिलियन डॉलर का ये सीपीईसी प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक्स होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ अटैक्स की अगर बात करें तो अभी देखो 20 मार्च 2024 को एक बड़ा अटैक हुआ था ग्वादर पोर्ट पर। ग्वादर पोर्ट पर जब अटैक हुआ तो उसमें चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे, 5 चाइनीज सोल्जर्स ऑफिशियली मारे गए थे, इसकी पुष्टि हुई थी। अब इसमें बीजिंग जो है ये इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तान के जो एजेंसियां हैं, जो भी पुलिस विभाग है, उनसे कहा गया कि भाई इसका जांच करो अच्छे से, कहीं इसके पीछे किसी विदेशी हाथ का, इनडायरेक्टली कहें तो इंडिया का हाथ तो नहीं है, या फिर बलूचिस्तान इतने ऐसा क्यों अटैक कर रहे हैं, चाइनीज को क्यों मार रहे हैं, अगर चाइनीज मारे जाएंगे तब फिर दिक्कत है। तो चाइना उधर से पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहा था। ग्वादर पोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अभी इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आगे आपको। खैर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चाइना के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, चाइना यहाँ पर मैप में आपको दिखेगा, यहाँ पर अपना प्यारा भारत दिखेगा। चाइना आज के केस में क्या करता है, यहां से लेकर के अपना व्यापार अगर इधर
इसको आना होता है, इधर अरब देशों में अपना व्यापार करना होता है, या फिर मान लो ये यूरोप में करना होता है या अफ्रीका में करना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये इधर से लेकर के आते हैं, उसके बाद मलक्का स्ट्रेट से होते हुए अपना कार्गो विमान जो है ऐसे होते होते नीचे हिंद महासागर से आकर के तब यहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। तो इतना इनको घूम करके आना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है। अब चाइना ये चाहता है कि यहाँ से कासगढ़ क्षेत्र से पीओके होते हुए यहाँ तक एक कॉरिडोर बन जाए, इसके ग्वादर पोर्ट तक। अगर ये कॉरिडोर बन गया, ठीक है, जिस पर काम चालू भी है, तो अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो चाइना को इतना घूमकर नहीं आना होगा, यहीं से इसी कॉरिडोर के माध्यम से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेडिंग कर सकेगा, व्यापार कर सकेगा। अब यहीं से वो अरब कंट्रीज को भी कंट्रोल कर लेगा, मतलब वहां को भी मैनेज कर लेगा, यहाँ से आपका ये अफ्रीकन कंट्रीज को भी मैनेज कर लेगा, इसको भी अपना माल भेज पाएगा आसानी से। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये कॉरिडोर होने वाला है। इसीलिए चाइना जो है $60 बिलियन, $60 अरब यूएस डॉलर खर्च कर रहा है इस कॉरिडोर पर। बदले में पाकिस्तान को जो मूलभूत सुविधाएं हैं साथ साथ में आसपास के क्षेत्रों में वो मिलती जाएंगी। तो इसीलिए पाकिस्तान भी लालायित है कि भाई हमारा जाना ही क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर दे रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली दे देंगे, आसपास के क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कर देंगे, सिटीज वगैरह डेवलप कर देंगे, ठीक है, और बेसिक चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे, और इनका रोड जाएगा, हमारा भी थोड़ा मोड़ा इधर से चला जाया करेगा, हमारा भी फायदा है। तो ये जो है इसीलिए पाकिस्तान जो है इसको ये अलाउ किया हुआ है। चाइना वाले 1 महीने में पुल बना करके गए, ये लोग 1 मिनट में जाकर के बम लगाकर छुआ के चले आए, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब इसके पीछे बलूचिस्तान के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है पाकिस्तान, क्यों अगर ये अलग हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखो बलूचिस्तान एरिया जो है ना, अगर आप मिनरल्स की बात करोगे पूरे पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान एरिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके गोल्ड, कोयला, इसके अलावा मैग्नेसाइट, आयरन, कॉपर, एंटीमनी, फ्लोराइड, यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम क्या पाया जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो भी होगा, आयरन, इसके अलावा लेड, जिंक, जिप्सम, ये सब यहाँ पर पाए जा रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो पंजाब क्षेत्र हुआ या बाकी इधर क्षेत्र हुआ, इस्लामाबाद एरिया, ये सब जो हुआ ये खेती पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा है। अब चाइना को ये भी मालूम है कि यहाँ खनिज है अगर ज्यादा, तो यहाँ पर हम आएंगे तो खनिज का भी दोहन करेंगे अच्छे से। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है, खनिज ढूंढेगा कैसे, चाइना उसके भी फिराक में लगा हुआ है और लगातार अंदर अंदर करता भी रहता है, सर्वे कराता है, जहां पता लगता है यहाँ खनिज है वहां खनन भी शुरू कर देता है। तो इन सब बातों को लेकर के बलूचिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है। वो कहता है कि भाई हमें अपना देश दे दो, हम अपना चला लेंगे, अपना झंडा लॉन्च कर दिए हैं, अपना मुद्रा, अपना राजधानी, सब कुछ ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा मजबूत गवर्नमेंट भी नहीं है, ये हमेशा गवर्नमेंट जो है वो आर्मी से झुकी ही रहती है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए बलूचिस्तान जो है ये कॉन्फिडेंस में भी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या आजकल के जो सिनेरियो चल रहे हैं अलग अलग देशों में, कभी भी कहीं भी वार चली जा रही है, कहीं भी सत्ता पलट जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, मंथली करंट अफेयर की अपनी ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब और भी बेहतरीन मात्रा में यहाँ पर कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो आप देखो 350 प्लस क्वेश्चंस का आपका एक तो होता है प्रश्नोत्तर माध्यम में, जो मैं वन लाइनर आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ ना, वो भी इस बार इंक्लूड करवा दिया गया, ठीक है। तो इस बार की ई बुक और भी ज्यादा शानदार हो गई है। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक होती है। बहुत लोगों को पसंद आती है, हजारों लोग इसको हर महीने लेते हैं। आप भी जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली आप एमजेटी एजुकेशन ऐप सर्च कर सकते हो। ई बुक सेक्शन में जाकर के आप हिंदी और इंग्लिश में बहुत प्रकार की ई बुक प्राप्त कर सकते हो। 6 मंथ की हुई, यूपीजी के हुआ, स्टेट स्पेशल हुआ, हाफ ईयरली हुआ, सामान्य विज्ञान हुआ, और भी अन्य ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।